today we are going to start exercise 9.4 chapter number 9 differential equation। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है, अभी तक जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। अभी हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया था पहले आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। दैट्स सुना, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी इज द जनरल सॉल्यूशन, नॉट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डिफरेंस बताया था मैंने, डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर हमारे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, ठीक, और बाकी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 होता है, मतलब उसके अंदर प्योर कांस्टेंट होता है, जैसे कोई नंबर 2 3 4। तो अभी हमें ये इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और हमें उसका सॉल्यूशन मींस y हमें निकालना होगा। तो हमारे जो बोर्ड लेवल में 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब 3 तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। हालांकि मेथड तो काफी सारे हैं, जो आगे जाकर के आप के जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तब आपको वहां पर इसके डिफरेंट टाइप्स सामने आएंगी। फिलहाल हमारे यहाँ पर 3 मेथड हैं ऑफ सोल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बात और है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर और उसकी डिग्री भी 1 होगी। मतलब ये है हमारे पास ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहां नहीं मिलेगी, हमें सिंपल dy बाई dx ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा, और dy बाई dx की पावर भी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मींस dy बाई dx से रिलेटेड जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सोल्व करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 है हमारे पास, जो मैंने भी बोर्ड पे लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। मतलब वेरिएबल सेपरेट करके, मतलब सेपरेशन मेथड है ये, जिसमें वेरिएबल हमारे सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला टाइप है। तो एक्सरसाइज 9.4 और इसके बाद एक्सरसाइज 9.5 और उसके बाद एक्सरसाइज 9.6, 3 एक्सरसाइज है और 3 ही मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है सोल्विंग अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो 9.5 एक्सरसाइज में आएगी। देन थर्ड टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एक्सरसाइज 9.6 में आएगी। सिर्फ 3 मेथड है, 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर इस 3 मेथड के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेशन। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझेंगे। तो एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक इंटीग्रेशन मतलब एक्सरसाइज 7.1 टू 7.7 तक का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन बनना है। अभी आप एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा पहला, सेम उसी तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन होंगे। तो अब आप पहला क्वेश्चन देखिए, dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। मीन्स हमें यहां से y की वैल्यू निकालनी है। देखिए, y की वैल्यू कब निकलेगी, जब मैं उसको, देखो ये एक तरह से हमारे पास y का डिफरेंशिएशन है, ध्यान से सुनना। dy बाई dx व्हाट, dy बाई dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मींस ऐसा कोई फंक्शन होगा हमारे पास y, जिसको डिफरेंशिएट करने पर ये बनेगा, तो हमें वो फंक्शन ढूंढना है y की किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अब हमें डिफरेंशिएशन को खत्म करना है, और डिफरेंशिएशन खत्म कब होता है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का। मैंने आपको पहले भी बताया था
कि अगर आपको डेरिवेटिव खत्म करना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट खत्म करना है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। मुझे डिफरेंशिएशन को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट तो हम करना आता ही है, हमने चैप्टर पढ़ा है पूरा का पूरा, चैप्टर नंबर 7। तो अब आप देखिए टॉपिक का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है वेरिएबल सेपरेशन का, कि x से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो dx के साथ आ जाए और y से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो सेपरेट अलग हो जाए। मतलब अगर मैं इस dx को इधर ले जाता हूं, अगर मैं dx को इधर ले जाता हूं तो अब आप देखिए एक साइड में तो सिर्फ x की टर्म्स हैं, एक साइड में सिर्फ y की टर्म है, तो इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन। तो जब ये वेरिएबल हमारे यहां से सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां से आगे अगर आपको इंटीग्रेशन आता है देन ये चैप्टर खत्म। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इस चैप्टर में आपके सामने बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इंटीग्रेशन की बेसिक की स्टार्टिंग की 4-5 एक्सरसाइज अगर आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए 1 माइनस कोसेक्स क्या होता है, 1 माइनस कोसेक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोसेक्स हमारे पास होता है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो dy इक्वल टू ये होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया हमारे पास tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ध्यान होगा आपके, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब जी अब आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेट करिए आपका आंसर, ठीक है। अब आप देखिए y dy का इंटीग्रेशन y होता है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 माइनस dx का डिफरेंशिएशन x प्लस c, तो y इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। अब हमें ये देखना है कि ये जनरल सॉल्यूशन निकला है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकला है। ये हमारे पास निकला है जनरल सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अब ये हमारे पास जो y की वैल्यू है इज अ जनरल सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। c की वैल्यू आप कुछ भी डाल दीजिए, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो c का डिफरेंशिएशन 0 ही आना है। तो अब इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम कैसे चेंज करें, जो हम c की वैल्यू निकालें। तो यहां पर अभी फिलहाल पर्टिकुलर सॉल्यूशन तभी निकलता है जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी जाती है। कंडीशन व्हाट, कंडीशन इज, जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन में ये कह देता कि x इक्वल टू 0 एट y इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2 एट y इज इक्वल टू 3। अगर वो इस तरह से बोल देता, अगर ये कंडीशन हमें देता, तो अब लास्ट में अगर दी हो तो, नहीं दी है तो आप यहां पर आंसर छोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 0, यहां पर रखेंगे 0, y की वैल्यू लेंगे 1, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, और फिर हम उस c की वैल्यू को यहां पर डाल देंगे, तो वो सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिलहाल यहां पर हमें कोई कंडीशन नहीं दी है तो हम यहां पर नहीं निकालेंगे, ये हमारा आंसर आ चुका है। कभी कभी क्या होता है कि ये कांस्टेंट ऐड करने में भी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी इस कांस्टेंट को इधर या इधर ऐड कर देते तो हमारा आंसर
बुक से मैच नहीं करता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर कभी कभी हमारा मैच नहीं करता इस कांस्टेंट की वजह से, बाकी सॉल्यूशन सबका सही होता है। तो मैं उसको आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। एग्जाम में सिर्फ ये लिखा आएगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा मेथड लगेगा। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेशन, जिसको पहचानना बहुत आसान है। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो वेरिएबल सेपरेशन, और किसी मेथड में वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। वेरिएबल सेपरेट सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड में होंगे। अब आप यहां सबसे पहले आप लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, मतलब ये y की टर्म में है तो इसको इसके नीचे ले लिया हमने, और dx को हम इधर ले गए। अगर आप ध्यान से देखें अब इस क्वेश्चन में, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर y की टर्म्स LHS में आ गई हैं और dx हमारा RHS में आ गया, मतलब x से रिलेटेड टर्म। ये दिया हुआ y ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2, इसको आपको नहीं देखना है, ये इसकी रेंज और डोमेन आपने पढ़ा होगा। क्योंकि अगर y की वैल्यू हम 2 से बड़ी ले लेंगे 3, तो ये क्वेश्चन नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसलिए ये लिखना पड़ता है, बाकी सॉल्यूशन से इसका कोई लिंक नहीं है। अब हम करेंगे यहां पर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए जी। तो ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो अभी ये जो हमारे पास आंसर आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स y अपॉन 2 और dx का x प्लस c। अब आप c किधर भी ऐड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए बुक से मैच भी नहीं कर रहा तो उसे प्लस कैपिटल सी या कोई और वेरिएबल नाम दे दीजिए, सबको इकट्ठा कर करके वो आंसर आपका मैच कर जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आंसर मैच कराना होता है। फिलहाल y अपॉन 2, ये साइन इनवर्स इधर आकर के साइन बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू आया हमारे पास 2 साइन x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हुआ, जनरल सॉल्यूशन हुआ ये हमारे पास। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वहीं पर ही निकलेगा जहां पर साथ में कंडीशन दी होगी, जैसे x की वैल्यू 0 या 1 एट y इज इक्वल टू समथिंग, तो वहां पर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल अभी आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सोल्व दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन दोनों को हमें सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे? सिंपल है, वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो ठीक, नहीं होंगे तो फिर सेकंड मेथड। तो अभी फिलहाल क्योंकि हम एक्सरसाइज ही पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन की, तो 100% सभी क्वेश्चंस के अंदर वेरिएबल तो सेपरेट होंगे ही होंगे। ठीक है, फिलहाल लेकिन ध्यान से देख के करना है कि वेरिएबल सेपरेट हो किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से नहीं होते हैं। वेरिएबल सेपरेट देखो कहाँ नहीं होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये x वेरिएबल है, ये है हमारे पास y वेरिएबल का फंक्शन। अगर इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए ना, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं। 99% जो मल्टीप्लाई में होते हैं इस तरह से, वो वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में होने से हम पहले उसको आरएचएस में लेकर जाएंगे, फिर हम डिवाइड में ले जा करके उन्हें सेपरेट कर देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। फिलहाल जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम इधर ले गए 1 माइनस वाई, तो यहां पर हम करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो dy इक्वल टू 1 माइनस वाई dx।
अब वेरिएबल सेपरेट हो गए नहीं, इसको इधर लेकर के आना है हमको, 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स, ऐसे लेके आना है। ठीक है, तो y की टर्म्स एक साइड में, x की एक साइड में, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अभी आप देखोगे 1/1 माइनस वाई का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा log 1 माइनस वाई, और अपोन में आएगा -1 कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नीचे जरूर आता है, dx का x प्लस सी। अभी देखना मैं इसको आंसर को किस तरह से मैच हम कराएंगे, कि ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, तेरा ध्यान से देखना। अभी इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, log 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। अभी उस माइनस को हम उधर ले गए। अभी आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा हमें आंसर कहाँ तक ले जाना है, तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म तक जितना भी सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व करना है। अब आप देखिए जैसे ये है, जैसे log x इक्वल टू ए है और यहां पर है बेस b, तो ये ध्यान रखना जब भी x हटता है, जैसे x इज, ये डेफिनेशन है log की, कि ये जो RHS है ये b के ऊपर आ जाएगी, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है log की, मतलब जब log हटेगा तो RHS बेस के ऊपर आ जाएगी बस। जैसे मैं यहां से log हटाऊंगा, अगर मैं log हटाऊंगा तो RHS बेस के ऊपर आ जाएगी। बेस क्या है इसका, e। मैथ में हमारे पास जो बेस होता है वो e होता है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो बेस e ही माना जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर है। अब ये -x इंटू e की पावर -c में लिख सकता हूं। देखिए कांस्टेंट को ऐड करने वाली बात है, मैंने इसको ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे, y को उधर ले आते हैं और बाकी सब को उठा करके इधर लेके आए, ठीक है। अब बुक वाले क्या करते हैं, बुक वाले क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये माइनस और e टू दी पावर जो -c है, इसको एक अलग कांस्टेंट दे दो, या तो c नाम दे दो या a नाम दे दो, कैपिटल C नाम दे दो या a नाम दे दो, ऐसे। तो जितना भी कांस्टेंट है, मतलब जितना भी कवार्ड है, वो इकट्ठा करते हैं और उसे वो नया वेरिएबल नाम दे देंगे, ठीक है। तो जैसे माइनस को और इसको दोनों को एडजस्ट करके हमने c नाम दे दिया, यहां पर तो आएगा। अच्छा एक चीज और हर क्वेश्चन में लिखनी है, यहां जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो यहां आएगा वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहां पर आएगा जो मैंने कैपिटल C लिखा है, ये है हमारे पास दिस। इसको वो इस तरह से आंसर को एडजस्ट करके लिख देते हैं। सो वीडियो को पॉज करिए, आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dx इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है ये, क्योंकि जिस भी इक्वेशन में dy बाई dx होता है, जिस भी इक्वेशन में dy बाई dx होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पर y कर लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं वेरिएबल सेपरेट करने की, अगर हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। जैसे sec स्क्वायर x tan y dx, ये माइनस में जाएगा इधर पहले, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो tan x है, इसको मैं इसके यहां ले जाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और dx यहां पर पहले से है, और इस tan y को इधर ले जाएंगे नीचे। अब sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx प्लस sec स्क्वायर y tan y dy इक्वल टू 0। यहां पर आएगा सेपरेटिंग द वेरिएबल्स लिख देना। यहां पर अब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब एक बात ध्यान रखना
कि dx और dy ये ऊपर ही होने चाहिए, डिवाइड में dx और dy नहीं होने चाहिए। इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं जब dx और dy ऊपर होते हैं मल्टीप्लाई में। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx प्लस sec स्क्वायर y 10y dy इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करना आता है तो ठीक है। देखिए इस पूरे टॉपिक में कुछ खास प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं, सेपरेट करके इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट आता है तो चैप्टर खत्म है, इंटीग्रेट नहीं आता है तो फिर चैप्टर आपके लिए मुश्किल होने वाला है। वैसे आसान चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन भी इसके अंदर बेसिक्स इंटीग्रल बनेंगे सिंपल, कोई ट्रिक नहीं लगेगी, सिंपल इंटीग्रल हो जाएगा। अब आप देखना 10x को t मानो तो sec स्क्वायर बन जाएगा, तो इसके लिए 10x को t माना, इसके लिए 10y को मैंने मान लिया z। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और इसका आएगा sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dz। तो यहां पर आएगा ये, देखिए ये बना 1/t dt और ये बना 1/z dz इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल इंटीग्रेट है, 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t log z। अब यहां पर सुनिए, यहां पर सुनिए, देखिए कांस्टेंट हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपका मन करे। मैं यहां पर c भी ऐड कर सकता हूं और मैं यहां पर log c भी ऐड कर सकता हूं। भाई हमें कांस्टेंट ऐड करना है तो कांस्टेंट किस तरह से ऐड करते हैं, क्योंकि अपने क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सुटेबल कांस्टेंट हो वो ऐड कर दो। मैंने log ही क्यों ऐड किया, log इसलिए ऐड किया वेयर log c is constant of इंटीग्रेशन। तो log m प्लस log n प्रॉपर्टी होती है log mn की इक्वल टू log c, log से log हट जाएगा ऑन कंपेयरिंग, तो t z इक्वल टू c। अब t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10x, z की वैल्यू कितनी है 10y इक्वल टू c। जरूरी नहीं है कि हमें log c ही ऐड करना है, कुछ भी ऐड कर सकते हो, बस कोशिश ये करनी है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए। छोटा सा आंसर हमारे पास आ चुका है, तो ये जिसमें भी टर्म्स ज्यादा होती हैं तो उसी में ही हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। मान लीजिए ये भी 10 होता, ये भी 10 होता, तो मैं कांस्टेंट भी 10c जोड़ देता। क्यों, फायदा क्या होता उससे, अगर सपोज करो log के प्लेस पे 10 होता तो मैं 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाता, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और 10 से 10 हमारा कंपेयर हो जाता, तो क्वेश्चन छोटा हो जाता, बाकी और कोई बात नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y dx इक्वल टू 0। देखिए सभी क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें हिंट भी आपको दूंगा तो भी हो जाएगा, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, सिंपल। अब आप देखिए सबसे पहले ये x को x की तरफ ले जाएंगे, तो ये dy e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, यहां पर आएगा आपका सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब मैं इसको हर बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना कि जैसे सेपरेट बोलूंगा तो ये आपको लाइन लिखनी है, और सेपरेट होने के बाद लिखना इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को हम t मानेंगे, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ये पहले भी हमने किया था क्वेश्चन e टू द पावर x वाला, और e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x, फिर माइनस x का करेंगे तो माइनस आएगा dx इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन हमारे पास बन गया
dy इक्वल टू 1/t dt। y का dy का इंटीग्रेशन y होता है log t का log t प्लस c। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू डाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं सब में हमारे पास जनरल सॉल्यूशन निकला है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का भी अभी हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dx हम इधर ले जाएंगे और अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो यहां पर लगेगी बाई पार्ट। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, बाई पार्ट लगाते हैं, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करके। तो एक्सरसाइज 7.6 में आपने क्वेश्चन किया था तो आप इसे खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इक्वल टू दिस sec स्क्वायर y dy। तो यहां पर वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए आप। 10y को इधर ले जाइए, माइनस sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy और इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। इसमें 1 माइनस e की पावर x को t मानिए, इसमें 10y को z मानिए। तो ये आएगा 1/t, ये 1/z, log t log z इज इक्वल टू log c ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। सो क्वेश्चन नंबर 11, अगर आप क्वेश्चन में 11 के ऊपर जो लाइन लिखी हुई है हेडिंग उसे आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 के जो ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब पर्टिकुलर निकालना है। पर्टिकुलर मतलब जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, देख लो, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब आप फाइनल आंसर आप लास्ट में निकाल देंगे उसमें y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 डाल करके आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा हुआ होता है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y0 इक्वल टू 1। कहीं कहीं पर ये चीज ऐसे भी लिखी होती है क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है ना हमारे पास y इज इक्वल टू fx, इस y को हम yx बोलते हैं क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y ने लिखा है yx, ये ऐसा लिखा जाता है। तो ये जो होता है ये x की वैल्यू होती है। अगर ये लिखा है कहीं पर, मान लीजिए ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा है y0 1, इट मींस x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1। तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक, ये बाद की बात है। फिलहाल तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है जिसमें से पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेशन। अब क्योंकि एक्सरसाइज वेरिएबल सेपरेशन की है तो वेरिएबल तो सेपरेट होंगे ही होंगे। फिलहाल dy इक्वल टू dx को मैं उधर ले जाता हूं, dx को उधर ले गया और इसको नीचे ले आया। ये हो गए हमारे पास सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ठीक, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। इसमें कोई और ज्यादा कोई स्पेशल टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक। फिलहाल अब आपको इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 7.5 में। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 dy। अब यहां पर हम पहले लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास लगेगी तो ये क्वाड्रेटिक है तो ax प्लस b लगेगा और ये हमारे पास लगेगा c अपॉन x प्लस 1 लगेगा इसके अंदर।
तो यहां से हम एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, यह आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, और कंपेयर करके हम ए बी सी में इक्वेशन बनाएंगे। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, प्लस बी एक्स प्लस बी, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए प्लस सी एक्स स्क्वायर, यहां से x कॉमन ले लिया, a प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी। यहां से अब हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस सी इक्वल टू 2 और a प्लस बी इक्वल टू 1 और b प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस सी और 1 2, 1 में हम रख देते हैं b के प्लेस पर, 2 में रख देते हैं हम b की वैल्यू माइनस सी। तो फ्रॉम 2 a माइनस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये ऊपर है a प्लस सी इक्वल टू 2, ऐड कर देंगे 2a इक्वल टू 3। तो यहाँ से a आ गया हमारे पास 3/2, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो अभी हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल चुकी हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3/2, एक्स बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी की वैल्यू हमारे पास है 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 1/this, और यहाँ से बचेगा ये। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा इंटीग्रेशन जब भी हो, जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है तो हम डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये आएगा 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये वैल्यू हम यहां पर डाल देंगे, तो इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू, ये हाफ बाहर आ गया, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। तो वीडियो को पॉज करके अभी इसे नोट करिए। अभी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन पे अगर आपकी कमांड है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx हमारे पास आएगा हाफ dt। तो ये बना आपका dy 1/2, 3 बाहर आ गया 3/2, 1/t dt, यहाँ से 3 बाहर आ गया, 2 यहाँ से आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/x प्लस 1 जी। ये y हो गया 3/2 log t माइनस ये हुआ tan इनवर्स x प्लस ये हुआ log x प्लस 1। तो y इक्वल टू 3/4 log t की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिखना जरूरी है। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, उसने पूछा है हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो मतलब हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो यहां से निकलेगी, y की वैल्यू 1 है,
x की वैल्यू 0 है तो 0 रखने पर log 1 आएगा, x की वैल्यू 0 है, हाफ x की वैल्यू 0 है, log 1 0 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, log 1 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब c की वैल्यू 1 हम यहाँ पर डाल देंगे तो हमारा आंसर आ गया y इक्वल टू 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ टेन इनवर्स x प्लस हाफ log x प्लस 1 प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन में एक्साइन में कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल है, बस इंटीग्रेट करना है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कंडीशन दी हुई है। जब कंडीशन दी हुई हो तो समझ लीजिए कि हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, वेरिएबल सेपरेशन एक्सरसाइज है तो वेरिएबल को हम सेपरेट करके देखेंगे। तो dx हमारे पास इधर पहुंच गया। अब जो x वाली टर्म है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। ये हो गया सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। जैसे वेरिएबल सेपरेट होगा वैसे ही आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके। एक तरीका तो ये हुआ हमारे पास, एक मेथड हमारे पास ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिखेंगे x प्लस 1 x माइनस 1, और अब आप इसमें क्या लगा देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1। उससे भी हो जाएगा, थोड़ा लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन, बट अगर आपने इंटीग्रेशन को अच्छे से किया है तो मैंने वहां पर आपको एक फॉर्म पढ़ाई थी। वो फॉर्म थी हमारे पास, मैं रिवाइज करा देता हूँ। बाहर x होता है, अंदर x की पावर n होता है और उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि x की पावर n को कॉमन लीजिए तो बाहर x की पावर n प्लस 1 बनेगा और अंदर आएगा दिस, और अब इसको t मान लीजिए, आपका इंटीग्रल हो जाएगा। तो उसी को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। यहां से एक्स स्क्वायर हमने बाहर कॉमन लिया तो बाहर बन जाएगा एक्स क्यूब, अंदर बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, क्योंकि यहां से तो 1 हुआ और यहां से आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है एक्स की पावर माइनस 2। अब हम 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 को माइनस 2 को टी मान लेंगे सेम इस तरीके से, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का हो गया 0, इसका हो जाएगा 2x की पावर माइनस 3 dx इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू आ गया हमारे पास हाफ dt। तो क्वेश्चन बना हमारे पास dy इक्वल टू हाफ 1 अपॉन t dt। इंटीग्रल लेंगे y, ये हुआ हमारे पास log t प्लस c, यहां पर हम t की वैल्यू रख देंगे। अब इस t की इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और x की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा 4, तो 3 अपॉन 4 प्लस c, तो c की वैल्यू वही हमारे पास माइनस हाफ 3/4। बस अब इस वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आंसर इज यहां से y इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हाफ log 3/4। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, cos dy बाई dx इक्वल टू a। ठीक, यहां से हम dy बाई dx निकालेंगे पहले, तो ये cos इधर आकर के cos इनवर्स a बन जाएगा। ठीक है,
अब ये कोस इनवर्स ए बन गया, कांस्टेंट है कोस इनवर्स ए क्योंकि ना एक्स है ना वाई है। जो वेरिएबल सेपरेट करेंगे हम तो dx हमारा इधर पहुंच गया, तो x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, कोस इनवर्स ए है हमारे पास कांस्टेंट, तो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। यहां पर हम लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, कोई कोस इनवर्स ए कांस्टेंट है तो हमने बाहर निकाल दिया, ये y हो गया और ये इसका होता है x प्लस सी। अब ये है जनरल सॉल्यूशन, वैल्यू दे रखी है y की 2 और x की 0, तो y की प्लेस पर हमने 2 डाल दिया और x की प्लेस पे हमने 0, तो c की वैल्यू हमारे पास आई 2। अब ये c की वैल्यू हम डाल देते हैं अपने जनरल सॉल्यूशन में, तो कोस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 2। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसने क्या किया है कि ये 2 को इधर लेके गया और कोस इनवर्स a इंटू एक्स, फिर कोस इनवर्स a इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन एक्स, तो a इक्वल टू कोस y माइनस 2 अपॉन x इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 14 तक आप ट्राई करिए, उसके सभी एग्जांपल्स को ट्राई करिए। एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी। सो वीडियो को पॉज करें, उसे नोट